सो स्टार्ट करते हैं। सो अभी तक मैंने जस्ट जो रिएक्ट ऐप उसको क्रिएट किया है एंड देन क्लीन किया है, ठीक है। एंड देन एक सोर्स फोल्डर के अंदर एसेट्स नाम का फोल्डर डाला जिसके अंदर डिज़ाइनर डॉट एस वी जी करके एक फ़ाइल है। ये वो होम पेज पे लगने वाला छोटा सा एस वी जी आइकन है, ओके, मतलब एस वी जी फाइल है, ओके। इसके अलावा कुछ नहीं है। एंड देन जो ऐप है वो स्टार्ट कर दी है ऑलरेडी। लोकलहोस्ट 3000 पे ऐप चल रही है एंड ये टेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है जैसा कि ऐप जेएस में डाला हुआ है, ठीक है। नाउ अब स्टार्ट करने से पहले जो जो पैकेजेस की नीड है उनको एक बार इंस्टॉल कर लेता हूँ। सो डायरेक्टरी में मूव इन करने के बाद सबसे पहला जो पैकेज है वो है अपना रिएक्ट राउटर डोम, ताकि हम राउटिंग सेटअप कर पाए। दूसरा है फेदर आइकन्स, जो भी छोटा मोटा हमें कहीं आइकन चाहिए होगा तो फेदर आइकन से लेंगे। एंड देन थर्ड वन इज़ फायरबेस, बिकॉज फायरबेस से ही सारा मतलब जो भी बैकएंड का फंक्शनलिटी होना चाहिए था वो सब फायरबेस हैंडल कर रहा है, तो फायरबेस इसलिए, ठीक है। इनको इंस्टॉल होने देते एंड तब तक वेट करते थोड़ा। सो हमारे पैकेजेस जो हैं वो इंस्टॉल हो गए हैं। तो अभी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले राउटिंग को सेटअप करेंगे, तो उसके लिए सबसे ब्राउज़र राउटर इंपोर्ट करते हैं। ठीक है, तीनों चीज़ें राउटर राउट्स एंड राउट तीनों चीज़ें इंपोर्ट कर लिए। मैं उनको यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ। सो बेसिक सी राउटिंग राउटिंग डाल दी है, कुछ भी नहीं है। तो किया क्या है वो बता देता हूँ कि जो स्लैश लॉगिन वाला राउट है ना, उसमें एक H1 टैग सिंपली अभी के लिए सिर्फ एक H1 टैग डाला है जिसमें लॉगिन लिखा हुआ है, साइनअप वाले पे साइनअप, अकाउंट वाले पे अकाउंट, एंड देन जो सिंपल स्लैश राउट है उस पर अपना होम होम डाल रखा है। चेक करते हैं। तो अब चूँकि हम सिंपल स्लैश वाले राउट में हैं तो हमें होम लिखा आ रहा है। यहाँ से अगर मैं लॉगिन पे जाऊँगा तो और कुछ और खुल गया, यस, एक मिनट, स्लैश लॉगिन, तो यहाँ पे लॉगिन लिखा रहा है, ठीक है। एंड सिमिलरली बाकी सभी के लिए होगा, जैसे कि अगर मैं अकाउंट पे जाऊँगा तो अकाउंट लिखा रहा है, ओके, कूल है। तो स्टार्ट करते हैं अब होम कंपोनेंट से। तो सोर्स के अंदर एक कंपोनेंट्स नाम का फोल्डर जिसमें सारे के सारे अपने कंपोनेंट्स रहेंगे। एंड देन इसके अंदर सबसे पहले स्टार्ट करते हैं होम वाले से। एंड सी एस एस जो है वो मॉड्यूलर सी एस एस यूज़ कर रहे हैं ताकि नेमिंग कॉन्फ्लिक्ट्स ना हो, ठीक है। ओके, सो होम कंपोनेंट बेसिकली सेटअप कर लिया, बेसिक सा है, कुछ नहीं। स्टाइल्स इंपोर्ट किया एंड देन क्लास दी है जो आउटर कंटेनर, उसको कंटेनर नाम की क्लास दी है। एंड देन एक H1 टैग डाला है, ठीक है। अब इसको FJS में डाल देते हैं। इस जो H1 टैग होम का लिख रखा है ना, इसकी जगह डाल देते हैं उसको। सो होम कंपोनेंट एंड ये इंपोर्ट कर देंगे ऊपर यहाँ पे, कूल। होम कंपोनेंट इंपोर्ट के लिए अब चेक करते हैं। यप, ये टेक्स्ट होम कंपोनेंट सही है एंड वो आ रहा है अपने पास, ठीक है। हाँ, अब होम कंपोनेंट के अंदर जो ऊपर वाला पार्ट है मैं उसको डिज़ाइन कर लेता हूँ। सो मैंने जो ऊपर का हेडर सेक्शन है उसका जो JSX है वो लिख लिया है।
अभी के लिए तो कुछ नहीं दिख रहा है खास, ठीक है, इसको स्टाइलिंग दे देता हूँ अभी। ओके, सो CSS लगा दिए एंड करंटली कुछ ऐसा दिख रहा है। एक और चीज़, इस बटन में एक राइट एरो लगा देते हैं, सही लगेगा। ठीक है, इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट एरो राइट फ्रॉम रिएक्ट फेदर। ओके, ओह ये ओके। सो जब पैकेज इंस्टॉल किए थे ना, तो गलती से फेदर आइकन्स इंस्टॉल कर लिया है। देखो, फेदर आइकन्स, रिएक्ट फेदर इंस्टॉल करना था, सॉरी। सो अभी कर लेते हैं npm i रिएक्ट फेदर, ठीक है। तब तक ये इंस्टॉल होता है, तब तक मैं एरो राइट को लगा देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। एंड इसकी अकॉर्डिंग CSS भी यहाँ पे डाल देता हूँ। ओके, इंस्टॉल हो गया एंड यहाँ पे रिफ्लेक्ट भी हो जाना चाहिए अभी। कूल, यहाँ पे अब रिफ्लेक्ट भी हो गया, ठीक है। सो होम पेज रेडी है एंड अभी यहाँ पे एक दो बटन्स होंगे, मतलब अभी जैसे गेट स्टार्टेड लिखा रहा है, तो ये एक्चुअली स्टेट पे ट्रिगर होंगे। स्टेट पे ट्रिगर कैसे? जैसे कि अगर बंदा लॉग्ड इन नहीं है, वो नया यूज़र आया है, तो यहाँ पे हम गेट स्टार्टेड ही दिखाएंगे, ताकि उसके बाद उसको लॉगिन पेज पे रिडायरेक्ट कर देंगे, ताकि वो वहाँ पे अपना अकाउंट वगैरह बनाए। अगर बंदा लॉग्ड इन है, सेकंड केस, ठीक है, तो उसमें हम दिखाएंगे मैनेज योर प्रोजेक्ट्स करके यहाँ पे एक बटन, ठीक है। उसमें उसको अकाउंट्स पेज पे रिडायरेक्ट कर देंगे, वहाँ से वो अपने सारे प्रोजेक्ट्स वगैरह मैनेज कर पाएगा। सो अभी के लिए होम के डिज़ाइन में इतना ही। ये हो गया, जस्ट इस बटन के क्लिक पे रिडायरेक्शन लगा देते हैं। सो बटन के क्लिक पे ठीक है, इसके लिए यूज़ नेविगेट जो हुक है उसका यूज़ करते हैं, रिएक्ट राउटर डोम में मिल जाता है। ठीक है, एंड यहाँ पे ऐसे उसको कॉल करके स्टोर करा लेना एंड बटन के क्लिक पे एक फंक्शन जो चलेगा वो बना लेते हैं। सो इस बटन के क्लिक पे ये वाला फंक्शन चलेगा एंड इस फंक्शन के अंदर सिंपली नेविगेट कर देते हैं बंदे को। अभी के लिए कोई कंडीशन नहीं लगा रहा हूँ। जब अपने पास ये स्टेट होगी कि बंदा लॉग्ड इन है या नहीं है, ऑथेंटिकेशन स्टेट जब अपने पास होगी, तब उसके अकॉर्डिंग कंडीशंस लगाएंगे। अभी के लिए जस्ट नेविगेट कर दे रहा हूँ। यप, सो इसके क्लिक पे हम लॉगिन वाले पेज पे इजीली जा रहे हैं।
ठीक है, नो इश्यूज इन दैट। एक माइनर सा सीसेस चेंज कर देता हूँ यहाँ पे। ओके कूल। नाउ ओके नाउ जो लॉगिन पेज है एंड जो साइन अप पेज है उसको डिज़ाइन करता हूँ, एंड देन उसके बाद उनमें फंक्शनलिटी लगाएंगे। एंड फर्स्ट स्टेप हमारा होगा इस सब का कि हम जो यूज़र का क्रिएशन है उसको पूरा कर पाएँ, एंड यूज़र का क्रिएशन लॉगिन एंड साइनअप से ही होगा। ठीक है, ओके सो नाउ लॉगिन एंड साइनअप के लिए अलग अलग कंपोनेंट्स बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अपने केस में, क्योंकि काफ़ी छोटा सा होगा, मतलब दोनों में सेम सेम सी फील्ड्स होंगे, बहुत सारी चीज़ें सेम ही होंगी, तो एक कंपोनेंट से हम काम चला सकते हैं। ठीक है, तो एक ऑथ नाम का कंपोनेंट बनाएंगे। ओके, एंड इसको बना लेता हूँ मैं एक बार। सो ओथ नाम का कंपोनेंट बना लिया है, एंड नाउ इसको कंडीशनली यूज़ करेंगे। कंडीशनली मैं बताता हूँ कैसे। सबसे पहले ये जो ऐप जेस में लॉगिन का एच1 टैग लिखा हुआ है, इसके बजाय यहाँ पे ऑथ कंपोनेंट आएगा। ठीक है, एंड नीचे भी सेम ही कंपोनेंट आएगा साइनअप में भी। जस्ट डिफरेंस क्या होगा वो दिखाता हूँ, एक मिनट। यहाँ पे साइनअप वाले में हम एक प्रॉप पास कर देंगे साइनअप करके, दैट्स इट। एंड अगर प्रॉप साइनअप का प्रॉप पास नहीं है तो उसको बाय डिफ़ॉल्ट हम लॉगिन समझेंगे। ओके, एंड यहाँ पे उसको अब रिसीव कर लेते हैं। कूल, तो यहाँ पे अभी हमारे पास इस बुलियन में इस साइनअप वाले बुलियन में ये डेटा रहेगा कि ये जो अभी पेज ऑथ वाले कंपोनेंट के अंदर दिखाना है वो लॉगिन वाला दिखाना है, साइनअप वाला दिखाना है। क्योंकि अगर इस साइनअप ट्रू होगा तो हमें साइनअप वाला दिखाना है, अदरवाइज लॉगिन वाला चलने तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एंड इस कंडीशन के बेस पे मैं तुम्हें चला के दिखा देता हूँ। यहाँ पे अगर साइनअप ट्रू है तो साइनअप दिखाएंगे H2 में, या अदरवाइज लॉगिन। तो इसको मैं दिखा देता हूँ वो चला के। हम लॉगिन वाले राउट पे हैं तो यहाँ पे लॉगिन आ रहा है, एंड अगर मैं अब साइनअप वाले राउट पे जाऊँगा, और एक मिनट, सिंगअप लिखा गया। अगर मैं साइनअप वाले राउट पे जाऊँगा तो यहाँ पे साइनअप आ जाएगा। ओके, नाउ जो ये पेज है इसको मैं बनाना एक बार स्टार्ट करता हूँ। इसको स्ट्रक्चर जो है इसका वो इसको दे देता हूँ एक बार। ओके नाउ बहुत बेसिक सा स्ट्रक्चर है। इसमें एक और चीज़ है, मैं बताता हूँ कि अभी हम एक फॉर्म बनाने वाले हैं, एंड पूरे प्रोजेक्ट में भी जगह जगह फॉर्म्स यूज़ होंगे। ठीक है, तो उसके लिए हर बार हमें इनपुट बार बार कोड ना करना पड़े, तो उसके लिए एक इनपुट कंट्रोल नाम से भी कंपोनेंट बनाना होगा। ओके, तो उसको भी बनाते हैं। तो मैं कंपोनेंट्स वाले फोल्डर में बना देता हूँ इनपुट कंट्रोल करके। नाउ इनपुट कंट्रोल के अंदर क्या होगा ना, एक जस्ट एक आउटर डिव होगा, उसके अंदर एक लेबल एंड एक इनपुट बॉक्स, ये दो ही चीज़ें होंगी। बताता हूँ कैसे। जैसे कि ये लेबल होगा एक, एंड देन इसके अंदर जस्ट एक इनपुट बॉक्स, ऐसे इनपुट होगा। एंड इसको यूज़ करके भी दिखाता हूँ कहीं, तो यहाँ पे ठीक है। लेबल में डाल देता हूँ नेम, ऐसा कुछ। तो अभी के लिए जो हमारा इनपुट कंट्रोल है वो कुछ ऐसा दिख रहा है। अभी के लिए तो कुछ भी अच्छा नहीं दिख रहा है। तो पहले इनपुट कंट्रोल को स्टाइल देता हूँ, एंड देन बाद में अपने जो ऑथ वाला कंपोनेंट है उसके ऊपर बढ़ते हैं। ठीक है,
ओके, सो बेसिक सा स्टाइल इनपुट जो कंट्रोल कंपोनेंट उसको दे दिया है, ठीक है। नाउ इसके अंदर एक और चेंज होना होना चाहिए, जैसे कि जो अपना लॉगिन साइन अप उसके अंदर एक पासवर्ड वाली फील्ड भी होगी, राइट। तो वो भी इनपुट कंट्रोल के अंदर ही हम इंटीग्रेट कर सकते हैं, ओके। एंड उससे ही पहले जो ये लेबल है इसका, इसके अंदर जो टेक्स्ट है वो ऐसे मतलब ऐसे हार्ड कोडेड नहीं रहेगा, वो डायनेमिकली आएगा प्रॉप से, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं लेबल को, एंड देन इज पासवर्ड करके एक वहाँ से प्रॉप भेजेंगे जो ये बताएगा कि क्या ये जो इनपुट कंट्रोल है पासवर्ड फील्ड के लिए है या नहीं है, ओके। एंड देन रेस्ट जो चीज़ें होंगी वो नॉर्मल प्रॉप्स होंगे, एंड देन जो सारे प्रॉप्स हैं वो ऐसे कैसे इनपुट वाला जो एलिमेंट है उसके अंदर डाल देंगे, ओके। एंड यहाँ पे लेबल होगा, ठीक है। नाउ अब बारी आती इस पासवर्ड वाली चीज़ को लेके कि ये कैसे पता लगाएंगे कि ये जो इनपुट कंट्रोल है ये पासवर्ड वाला है, उसको हैंडल कैसे करेंगे। पता तो लग जाएगा लेकिन हैंडल कैसे करेंगे। सो उसके लिए एक स्टेट बनानी होगी सबसे पहले तो कॉन्स्ट, मैं लॉजिक बता देता हूँ कैसे करेंगे कि एक आई आइकन दिखाएंगे हम, ये जो इनपुट बॉक्स है ना इसको एज अ रिलेटिव लेके, एंड देन यहाँ पे राइट साइड में एक आई आइकन दिखाएंगे, एंड देन एक स्टेट बनाएंगे विजिबिलिटी को लेके कि इज़ विजिबल एंड सेट इज़ विजिबल करके। सो अगर विजिबिलिटी ट्रू होगी तो हम इसमें से पासवर्ड को दिखाएंगे, अगर विजिबिलिटी फॉल्स होगी तो सिर्फ वो डॉट 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 ऐसा करके दिखेगा। एंड वो चेंज कैसे कर सकते हैं, जो इनपुट का टाइप है ना, टाइप इक्वल्स टेक्स्ट, टाइप इक्वल्स पासवर्ड, यहाँ से हम उस चीज़ को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले स्टेट बनाता हूँ, अगर इम्प्लीमेंट करेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। ओके, सो अभी एक बार यहाँ पे देखो कि टाइप में जो बेसिकली सारा चीज़ टाइप से ही हैंडल होगा, ठीक है। सो अगर पासवर्ड वाली फील्ड भेज रखी है वहाँ से, मतलब अगर ये फील्ड पासवर्ड वाली है तो ये वाली चीज़ चलेगी। एल्स नॉर्मल टेक्स्ट, मतलब शो कर दो जो भी कुछ है वो नॉर्मल टेक्स्ट है। नाउ अब बात करते हैं जब अगर वो पासवर्ड वाली फील्ड है तो क्या करें। तो पासवर्ड वाली फील्ड के अंदर अगर तो पासवर्ड विजिबल करना है तो टेक्स्ट वाली टेक्स्ट शो करो, अदरवाइज पासवर्ड शो कर दो, ठीक है। इतना सही है। एंड ये टॉगल कैसे होगी स्टेट, उसके लिए एक आई आइकन डालना होगा। आई आइकन भी डालता हूँ, ओके। आई आइकन हमें मिल जाएगा रिएक्ट फैदर से, एंड किस नाम से है वो एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। फैदर आइकन्स पे जाओ एंड देन यहाँ पे सर्च कर सकते हो फिर। सो एक आई है, एक आई ऑफ है, कूल। सो जो दोनों आइकन्स हैं उनको इंपोर्ट कर लेते हैं रिएक्ट फैदर से। नाउ एक बार चेक करते हैं कैसा दिख रहा है। ओके, हमारे पास आई ऑफ आइकन आ गया, ठीक है। नाउ इसको मैं एक बार स्टाइल दे देता हूँ अकॉर्डिंगली।
ओके, सो इसको अकॉर्डिंगली स्टाइल दे दिया मैंने एंड करंटली कुछ ऐसा दिख रहा है। ठीक है, नाउ इसमें अब आई के क्लिक पे जो स्टेट है उसको टॉगल कर देते हैं। सो ऑन क्लिक, सो नाउ ये कंप्लीट हो गया, चेक करते हैं। सो अभी विजिबल है एंड नाउ मैं इस पर क्लिक करूँगा अगर, ओके दिस नॉट वर्किंग, एक मिनट। हाँ, हमने ये इस पासवर्ड वाली चीज़ तो ट्रू कर ही नहीं, राइट, इसको वहाँ से भेजना होगा। और इनपुट कंट्रोल में यहाँ पे अब एक प्रॉपर भेजते हैं लेबल पासवर्ड एंड देन इस पासवर्ड को भी यहाँ से ट्रू भेज देता हूँ। लेट्स सी ना। सो नीचे वाली फील्ड है, नॉर्मली सब कुछ दिख रहा है ना। इस पर क्लिक करेंगे अगर तो ये नहीं दिखेगा, ठीक है, हाइड हो जाएगा, ऐसा ही है। एंड देन अब ये जो आई आइकन है ना, ये सिर्फ तभी दिखाना है जब इज पासवर्ड हमारे पास ट्रू आए, अदरवाइज नहीं दिखाना है। कूल, सो अपना जो इनपुट कंट्रोल कंपोनेंट है वो बन गया है, और कुछ होगा तो बाद में देख लेंगे, अभी के लिए तो नहीं लग रहा है। ठीक है, हाँ अच्छे से वर्किंग है। ओके, सो नाउ अब वापस से आते हैं लॉगिन वाले कंपोनेंट पे।
सो डिज़ाइन लॉगिन साइट का पूरा हो गया, लॉगिन एंड साइन अप दोनों साइड का, जैसे कि अभी देख ही रहे हो, ठीक है। नाउ इसमें ये यहाँ पे एक एरर मैसेज डाला है एंड देन नीचे जो लिंक्स डाले हैं, लिंक्स के लिए जो रिएक्ट राउटर हमें लिंक कंपोनेंट प्रोवाइड करता है उसका यूज़ किया है। एंड देन जैसे कि अभी इसमें क्रिएट एन अकाउंट लिख रखा है, तो इसके क्लिक पे हम साइन अप पे डायरेक्ट कर दे रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हम साइन अप पेज पे आ गए एंड देन लॉगिन हियर के क्लिक पे दोबारा से लॉगिन वाले पे, ठीक है। एंड देन जो बैक टू होम है, बैक टू होम पे जो अपना होम पेज है यानी नॉर्मल स्लैश राउट, उस पर रिडायरेक्शन होगा। सो इस पर अगर मैं क्लिक करूँगा तो हम वहाँ पे पहुँच जाएंगे, ठीक है। नाउ अब इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है वो स्टार्ट करते हैं फायरबेस के ज़रिए, ओके। सो उसके लिए फायरबेस कंसोल पे जाओ, console.firebase.google.com, ओके। नाउ यहाँ पे क्रिएट ए प्रोजेक्ट पे क्लिक करो। कोई नाम दो एंड देन फिर कंटिन्यू वगैरह करो। नाउ प्रोजेक्ट क्रिएट हो रहा है, इसको क्रिएट होने देते हैं, तब तक वेट करते हैं। सो प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया, तो कंटिन्यू पे क्लिक करो एंड देन ये तुम्हें खुद से रिडायरेक्ट कर देगा प्रोजेक्ट के होम पेज पे। सो यहाँ पे सबसे पहले अपन को फायरबेस को जो है अपनी ऐप में सेटअप करना है, तो उसके लिए यहीं पे तुम्हें एक आइकन मिल जाएगा वेब करके, इस पर क्लिक कर सकते हो, या फिर ये नहीं मिले तो किसी और पेज पे हो तुम और तुम्हें यही पेज ना मिले तो सेटिंग्स में जाओ, देन प्रोजेक्ट सेटिंग्स एंड देन यहाँ से नीचे जाओ, यहाँ पे मिल जाएगा तुम्हें, तो ये कोड वाला आइकन है, इस पर क्लिक करो एंड देन यहाँ पे ऐप का नाम डालो अपना, ठीक है, रजिस्टर करो एंड देन तुम्हें SDK मिल जाएगा। सो ये जो कोड आया है इसको कॉपी कर लो, ठीक है। इसमें तुम्हारी फायरबेस की कॉन्फ़िगरेशन भी है एंड इसको पेस्ट करने के लिए सोर्स फोल्डर में एक फाइल बनाते हैं firebase.js नाम से, ठीक है। एंड देन इसके अंदर इसको पेस्ट कर दो, जितने भी कमेंट्स है उसको हटा दो, एनालिटिक्स वाला पार्ट भी नहीं चाहिए तो उसको भी हटा देता हूँ। नाउ अब जो हमारे पास ऐप आई है इसको बाहर एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है। एंड नाउ हमें ऑथ का जो है ऑब्जेक्ट चाहिएगा, क्योंकि हमें ऑथेंटिकेशन करना है अभी। एंड उससे पहले एक और चीज़, अगर तुम ये सारा काम मतलब फायरबेस का जितना भी काम है खुद से करना चाहते हो डॉक्स पढ़ के इनके, तो यहाँ पे गो टू डॉक्स में जाओगे ना तो इनके डॉक्स पढ़ सकते हो, डॉक्स भी काफ़ी सही हैं, ठीक है। एंड फायरबेस बस जस्ट फंक्शंस प्रोवाइड करता है, हमें उनको कॉल करना होता है, सारी फंक्शनलिटी फायरबेस खुद से हैंडल कर लेता है। सो इस वे में वो ईजी भी है। सो ये डॉक्स है एंड देन यहाँ पे अलग अलग सेक्शन बना रखे हैं, तुम्हें सेक्शंस वाइज नहीं जाना तो जस्ट सर्च कर लो डायरेक्ट। सो अगर मैं अभी ऑथेंटिकेशन का सर्च करूँ, ऑथेंटिकेशन ऐसे सर्च कर लो एंड देन कोई लिंक खोल लो, कोई भी खोल लो, अभी तो मैटर नहीं करता है। यहाँ पे हाँ ये देखो ऑथेंटिकेशन खुल गया है एंड देन फिर वेब वाले सेक्शन में जाओ, क्योंकि हम वेबसाइट बना रहे हैं तो वेब वाले सेक्शन में जाएंगे एंड देन यहाँ पे ईमेल कौन सा, तो पासवर्ड ऑथेंटिकेशन में भी यही वाला है, हाँ यही वाला है। सो इसमें अगर तुम्हें साइन इन करना है तो इसके लिए इन्होंने फंक्शन दे रखा है, इसमें ऑथ ऑब्जेक्ट पास करो, ईमेल एंड पासवर्ड पास करो, ये खुद से कर देता है। सिमिलरली क्रिएट अकाउंट के लिए भी इन्होंने दे रखा होगा कुछ। डॉक्स पढ़ लेना बेसिकली, अभी इसमें नहीं जा रहा हूँ मैं ज़्यादा। सो हम जो फायरबेस को खुद से अपने इस ऐप के लिए सेटअप करते हैं। सो इनिशलाइज हो गया है फायरबेस। नाउ ऑथ का जो ऑब्जेक्ट है उसको बना लेते हैं, ऑथ इज इक्वल्स टू में सो गेट ऑथ तुम्हें मिल जाएगा फायरबेस से ही, firebase/auth से, ठीक है। एंड देन तुम्हें इसको जस्ट ऐसे कॉल कर देना है, ऑथ का ऑब्जेक्ट तुम्हें यहाँ पे खुद से मिल जाएगा।
नाउ हम इसको भी एक्सपोर्ट कर देंगे बाहर। नाउ अब स्टार्ट करते हैं साइनअप से पहले स्टार्ट करते हैं। सो ऑथ कंपोनेंट में जाएंगे एंड देन साइनअप की फंक्शनलिटी पहले लगाएंगे। तो उसके लिए ये जो नेम, ईमेल एंड पासवर्ड है, इनकी वैल्यूज़ को कहीं स्टोर भी करना होगा, राइट। तो उसके लिए एक स्टेट बना लेते हैं वैल्यूज़ करके। ओके, सो सारी वैल्यूज़ यहाँ पे स्टोर हो जाएंगे। दूसरा एक स्टेट बनाते हैं एरर मैसेज करके। सो कुछ एरर होगा तो हम उसको भी दिखाएंगे ऐसा, ठीक है। एंड एरर क्या है, ये यहाँ पे ना, दिस इज़ एरर मैसेज। इसकी जगह अब हम स्टेट को लिख सकते हैं। कूल। नाउ ये जो वैल्यूज़ हैं इनको अपडेट भी करते हैं, इनके चेंज पे जो रिस्पेक्टिव फील्ड्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जाएंगे एंड ऑन चेंज, सॉरी वैल्यू नहीं, इवेंट होगा यहाँ पे। ओके, तो तीनों पे ऑन चेंज इवेंट जो लिसनर है वो लगा दिया है। एंड देन यहाँ पे जब भी वैल्यूज़ चेंज होगी तो हमारी जो क्या कहते हैं स्टेट है उसको अपडेट कर देगा ये, ठीक है। प्रीवियस वैल्यूज़ को स्प्रेड कर रहे हैं एंड देन नेम वाले में नेम की वैल्यू को वैसे स्टोर करा देंगे, ठीक है। नाउ अब हमारे पास पे हर पॉइंट ऑफ टाइम पे मतलब तीनों फील्ड्स की वैल्यू हमारे पास होगी। तो अब बटन के क्लिक पे एक फंक्शन चलाते हैं जो साइन अप करेगा एक्चुअली, ओके। सो यहाँ पे बटन एंड देन इसके क्लिक पे हैंडल सबमिशन नाम का फंक्शन, और मैं भी बटन के क्लिक पे नहीं चला के हम बटन को टाइप इक्वल सबमिट देते हैं एंड फॉर्म के ऑन सबमिट पे चलाते हैं ताकि जब बंदा एंटर करे तभी भी वो चीज़ चल जाए, ठीक है। ऑन सबमिट, ओके। हैंडल सबमिशन एंड देन ये फंक्शन को बना लेते हैं कॉन्स्ट हैंडल सबमिशन। इवेंट आएगा इसके अंदर सबसे पहले इवेंट डॉट प्रीवेंट डिफ़ॉल्ट, ताकि जो रिफ्रेश है वो नहीं हो, वरना बाय डिफ़ॉल्ट सब इस फंक्शन के अंदर आते ही मतलब ये ऑन सबमिट होता ही फॉर्म एंड देन पेज रिफ्रेश हो जाएगा अगर ये लाइन नहीं लिखेंगे तो, ठीक है ना। उसके बाद चेक करेंगे क्या हम साइन अप साइड है, मतलब इज साइन अप, एंड अगर ऐसा है तो हैंडल साइन अप नाम से फंक्शन होगा उसको कॉल कर देंगे। एल्स में हैंडल लॉगिन नाम से फंक्शन बनाएंगे उसको कॉल कर देंगे, कूल। एंड ये फंक्शन इसके ऊपर ही बना देंगे कॉन्स्ट ओके एंड देन सेम एक साइन अप के लिए। नाउ लॉगिन वाले में साइन अप वाले से पहले स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि क्या जो ये वैल्यूज़ हैं जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो एम्प्टी तो नहीं है। एक मिनट रिफ्रेश कर लेता हूँ। यप, सो जो ये सारी वैल्यूज़ होंगी इनमें से कोई भी एम्प्टी नहीं होनी चाहिए, राइट। बंदे ने सारी फिल करनी ज़रूरी है। तो सबसे पहले वो चीज़ चेक करेंगे। सो इफ़ नॉट वैल्यूज़ डॉट नेम और नॉट, सो अगर तीनों में से एक भी नहीं है तो एरर दिखाओ। ऑल फील्ड्स रिक्वायर्ड करके एंड देन रिटर्न कर जाओ। आगे हमें कुछ करना ही नहीं है, जब बंदे ने डिटेल्स ही सारी नहीं भरी हैं तो हम आगे क्यों जाएं, ओके। नाउ अगर अब हमारे पास तीनों वैल्यूज़ हैं तो अब बारी आती है साइन अप एक्चुअल में करने की। तो उसके लिए फायरबेस ने हमें फंक्शन दे रखा क्रिएट यूज़र विद ईमेल एंड पासवर्ड करके, ये रहा। सो ये इंपोर्ट करना है फायरबेस /auth से, ठीक है, यहाँ पे मिल जाएगा। एंड देन ये क्या लेता है वो बता देता हूँ, इसके जो आर्ग्यूमेंट्स क्या लेता है। सबसे पहले ऑथ ऑब्जेक्ट लेता है एंड ऑथ जो ऑब्जेक्ट है वो हमने एक्सपोर्ट किया था फायरबेस वाली फाइल से, देखो यहाँ पे एक्सपोर्ट कर रखा है ना। सो
ये ऑथ ऑब्जेक्ट यहाँ पे इंपोर्ट करा लिया एंड नाउ इसको पास कर देते हैं। सेकंड आर्गुमेंट ये लेता है ईमेल, सो ईमेल में वैल्यूज़ डॉट ईमेल, ओके, एंड देन थर्ड आर्गुमेंट ले लेता है पासवर्ड, सो वैल्यूज़ डॉट पासवर्ड, ओके। ये अब एक प्रॉमिस रिटर्न करता है, तो उसके लिए देन कुछ भी फेल होता है तो उसके लिए कैच, ओके। सो कंसोल डॉट लॉग, कंसोल करके देख लेते हैं एक बार क्या आ रहा है रिस्पॉन्स में भी एंड एरर में भी। ठीक है, लेट्स सी। फर्स्ट कोई नाम डमी सा, ईमेल कुछ भी, पासवर्ड 1 2 3 4 5 6। नाउ इफ आई क्लिक ऑन साइन अप, वी गॉट एन एरर, एंड एरर किस लिए आया है? आई गेस बिकॉज ईमेल इनकरेक्ट है। एरर मैसेज अगर तुम्हें देखना है तो उसके लिए भी होता है err.message है, ठीक है, तुम इससे तुम मैसेज देख सकते हो। रिट्राई करते हैं। सो मैसेज आया फायरबेस एरर ऑथ कॉन्फ़िगरेशन नॉट फाउंड, ओके, ऑथ कॉन्फ़िगरेशन नॉट फाउंड। लेट मी सी, एक मिनट। ये चीज़ मिसिंग रहेगी, जो गेट होता है उसके अंदर ऐप जो ऑब्जेक्ट है, सॉरी जो ये वेरिएबल है, इसको भेजना होता है यहाँ पे। तुम इस पर होल्ड करोगे तो तुम्हें बता देगा यहाँ पे ऐप मांगता है ये। अब ट्राई करते हैं एक बार, रिफ्रेश में भी एक कोई नाम, रॉन्ग ईमेल एंड देन एक पासवर्ड, साइन अप। Still it's saying auth configuration not found. Why? एक मिनट। मे बी फायरबेस में एक बार चेक कर लेते हैं, कहीं वहीं से तो नहीं आ रहा है। बिल्ड ऑथेंटिकेशन, ओके, सो ऑथेंटिकेशन सेटअप करना ही भूल गया था, सॉरी फॉर दैट। नाउ ऑथेंटिकेशन में आओ एंड देन गेट स्टार्टेड करो, क्योंकि यहाँ से भी ईमेल एंड पासवर्ड को है ना इनेबल करना पड़ता है, ईमेल एंड पासवर्ड ऑथेंटिकेशन को। सो यहाँ पे आने के बाद गेट स्टार्टेड पे क्लिक किया एंड देन ये ईमेल एंड पासवर्ड वाला इस पर क्लिक करो एंड देन यहाँ पे इनेबल कर दो इसको, ठीक है, सेव, एंड अब ये इनेबल हो गया, कूल। अब ट्राई करते हैं, अब नहीं होना चाहिए इशू। साइन अप, ये अब दूसरा एरर है, अब एरर है इनवैलिड ईमेल, क्योंकि हमने यहाँ पे इनवैलिड ईमेल डाला है। और अगर मैं करेक्ट डाल दूंगा, नाउ इफ आई साइन अप, यहाँ पे हमारा यूज़र क्रिएट हो गया एंड रिस्पॉन्स आ गया अपने पास सक्सेस का, ठीक है, कूल। सो इतना ही है, कुछ भी नहीं है, बस एक फंक्शन कॉल करना है, वो यूज़र खुद से क्रिएट कर देता है। इसमें कुछ चीज़ें मिसिंग हैं, जैसे कि जो ये बटन है, अगर तुम इसमें मल्टीपल टाइम्स क्लिक करोगे तो मल्टीपल टाइम्स API कॉल हो जाएगी, तो वो नहीं होना चाहिए। उसके लिए एक स्टेटमेंट आते हैं बटन डिसेबल की, ताकि बटन डिसेबल हो जाए, राइट, उसके लिए सो कॉन्स्ट सबमिट बटन डिसेबल्ड करके एक स्टेट बनाइए, ठीक है, एंड देन इसको लगाना है बटन के ऊपर यहाँ पे। नाउ स्टेट तो यहाँ पे लगा दिया मैं, नाउ अकॉर्डिंगली इसको स्टाइल भी करना है, मतलब जब ये डिसेबल्ड हो तो अलग से दिखे भी कि ये डिसेबल्ड है, तो उसके लिए यहाँ पे कर देता हूँ। ओके, नाउ ये अब स्टेट बना लिया, वहाँ पे लगा भी दिए, तो इसको अब वर्किंग में लगाते हैं। तो जब साइन अप कर रहे हैं ना, तो ये फंक्शन कॉल होने से पहले हम सबमिट बटन को डिसेबल कर देंगे, ताकि बंदा दोबारा क्लिक ना कर पाए। यहाँ पे डिसेबल कर दिया एंड देन जब हमारे पास रिस्पॉन्स आएगा ना, तो हम उसको वापस से इनेबल करेंगे, क्योंकि अब बंदा फिर से कॉल कर सकता है। एंड यहाँ पे कैच के अंदर भी, ठीक है। एंड अब इस कंसोल को हटाता हूँ एंड यहाँ पे एरर मैसेज को सेट कर देता हूँ, err.message, ठीक है, इससे एरर मैसेज भी दिख जाएगा,
ठीक है, नाउ एक और ट्राई देते हैं इसको। सो अभी बटन डिसेबल हो रहा है तो कलर चेंज होता है, ठीक है। नाउ रिस्पॉन्स सक्सेसफुली आया तो यूज़र क्रिएट हो गया है, देन उसके क्रेडेंशियल्स यहाँ पे आ गए हैं। तो इस रिस्पॉन्स के अंदर जो यूज़र फील्ड है उस पर क्लिक करोगे तो सारी डिटेल्स एक यूज़र की आ जाएंगी। तो इसमें देखोगे ना तो यहाँ पे ईमेल है एंड देन लास्ट में यूज़र आईडी है, ठीक है। एंड देन बहुत सारे फील्ड्स है जिनमें तुम काफ़ी सारे को यूज़ भी कर सकते हो, जैसे कि नेम, जो यहाँ पे नेम डाला है उसको यहाँ पे स्टोर करा सकते हो। कोई फ़ोटो डालना है, फ़ोटो यूआरएल यहाँ पे करा सकते हो स्टोर। बट हम क्या करने वाला है ना, एक अलग से फायरबेस के जो डाटाबेस है उसमें स्टोर कराने वाले सारी चीज़ें, क्योंकि हमारे पास 2 एक्स्ट्रा फील्ड और होगी तो उसके लिए अलग से डेटाबेस बनाना पड़ेगा। जस्ट अभी के लिए हमें इस यूआईडी की ज़रूरत है, user.uid, ठीक है। तो इसको उठा लेते हैं यहाँ पे, const user id इक्वल्स, ओके। एंड नाउ अब फायरबेस की डेटाबेस के बारे में थोड़ा बता देता हूँ। क्लाउड फायरस्टोर नाम से है, उसका यूज़ करने वाले हैं, उसका यूज़ करेंगे इसके लिए एज अ डेटाबेस, ओके। सो फायरबेस डेटाबेस, इस पर क्लिक करो। एंड देन यहाँ पे क्रिएट डेटाबेस, नाउ यहाँ पे आने के बाद एक बार रूल्स चेक कर लो। सो ये रूल्स वाला टैब है, इसके अंदर जाओ एंड देन यहाँ पे अगर ये फॉल्स लिखा हुआ ना तो इसको चेंज करके ट्रू कर दो, क्योंकि अगर ये फॉल्स रहेगा तो तुम इसको चेंज नहीं कर पाओगे बाद में। मतलब वहाँ से कोई फील्ड ऐड करना है, रिमूव करना, वो नहीं कर पाओगे। सो इसको ट्रू करो, व्हाट राइट इफ ट्रू, ओके, एंड देन पब्लिश कर दो, ठीक है। अब सब सेट है। सो अपना डेटाबेस रेडी है। तो इसको अब यूज़ कैसे करते हैं बताता हूँ। फायरबेस के अंदर जाओ एंड देन यहाँ पे पहले इसके डॉक्स में एक बार बता देता हूँ डॉक्स कहाँ से मिलेंगे। डॉक्स के अंदर जाओ एंड देन यहाँ पे फिर सर्च करना क्लाउड फायरस्टोर, यहाँ पे क्लाउड फायरस्टोर फर्स्ट ही लिंक है। यहाँ पे जाओगे तो सारा बता रखा है कैसे कैसे होता है, क्या नहीं होता है, मतलब सारे डॉक्स हैं इसमें। बेसिकली क्राउड ऑपरेशंस के लिए रीड के लिए ये वाला पार्ट, एंड देन ऐड या फिर अपडेट करने के लिए ये ऐड एंड मैनेज डेटा वाला पार्ट, ये पढ़ लेना, ठीक है। एंड देन और तो कुछ नहीं लग रहा है, तो अब इसको सेटअप करना स्टार्ट करते हैं। सो उसके लिए जैसे कि ऑथ एंड ऐप किया है सेम वैसा ही है। इसका नाम रख लेते हैं db करके, एंड देन इसको गेट फायरस्टोर करके एक फंक्शन है वो कॉल करना होगा। एंड देन इसके ये मिलेगा हमें यहाँ पे गेट फायर, एक स्मॉल में है गेट फायरस्टोर, ओके, फ्रॉम फायरबेस स्लैश यप गेट फायरस्टोर, हाँ यही है। एंड देन ये अपने अंदर एज यूजुअल ऐप लेगा, ठीक है। तुम्हें पता करना है कि इस किसी भी फंक्शन के अंदर आर्ग्यूमेंट क्या आ जाएगा, तो उस पर होवर करके रखो एंड देन यहाँ पे बता देता है, ठीक है। सो डीबी को भी एक्सपोर्ट कर लेते हैं बाहर, एक्सपोर्ट करेंगे साथ के साथ इसका फंक्शन भी यहाँ पे बना लेते हैं। फंक्शन अभी हमें क्या चाहिएगा ना वो बता देता हूँ। अभी हमें क्या चाहिएगा कि जो यूज़र आया है, अभी जो नया नया यूज़र बना है उसको डीबी में स्टोर कराना है, ओके। तो उसके लिए एक फंक्शन फायरबेस वाली फाइल में बनाते हैं एंड देन इसको एक्सपोर्ट कर लेते हैं, नीचे एक्सपोर्ट कर लेंगे बाद में। कॉन्स्ट ऐड यूज़र टू डेटाबेस करके, ऐड यूज़र डेटाबेस की बजाय मैं भी अपडेट रख लेता हूँ क्योंकि बाद में काम आएगा। अपडेट यूज़र डेटाबेस, ठीक है। नाउ हम अपडेट करें तो सारी फील्ड्स मंगा लेता हूँ यहाँ पे यूज़र करके, एंड देन दूसरा फील्ड होगा यूआईडी। यूज़र एक ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है।
ओके, सो अपडेट वाले इस फंक्शन के अंदर फायरबेस हमें फंक्शन देता है एक सेट डॉक करके। मैं बता देता हूँ स्ट्रक्चर कैसा होता है डेटाबेस का यहाँ पे। सो यहाँ पे एक कलेक्शन होता है, जैसे मोंगोडीबी में होता है ना, वैसा ही होता है। मैं बताता हूँ एक बार, कोई जैसे डमी करके कलेक्शन बना लेता हूँ करंटली, एंड देन ये देखो अभी आ गया। सो इसको ध्यान से देखने को, जो सबसे बाहर वाला है ना, ये अपना कलेक्शन है, ठीक है, डमी कलेक्शन हो गया। डॉक्यूमेंट इसके अंदर वन नाम से एक डॉक्यूमेंट है, ठीक है, एंड डॉक्यूमेंट के अंदर फील्ड्स क्या क्या है वो यहाँ पे तुम्हें थर्ड वाले कॉलम के अंदर दिख रही हैं, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर होता है। तो अब देखो वापस से कोड पे, जो एक फंक्शन होता है हमें सेट डॉक करके फायरबेस देता है, फायर स्टोर से। तो ये अपने अंदर क्या लेता है, डॉक्यूमेंट का रेफरेंस लेता है। डॉक्यूमेंट का रेफरेंस एक और फंक्शन है फायरबेस का जो क्रिएट करके देता है, doc डॉक करके। एंड इसमें ये क्या लेता है, सबसे पहले कलेक्शन का नाम, अपने केस में डमी कलेक्शन का नाम, देन दूसरा लेता है ये नहीं, पहला आर्गुमेंट लेगा डेटाबेस, db डेटाबेस, एंड देन दूसरा होगा कलेक्शन का नाम, एंड देन थर्ड वन इज डॉक्यूमेंट का ये नाम, आईडी जो भी कुछ कह लो, ये जो वन लिख रखा ना, ये डॉक्यूमेंट का नाम। सो वन ऐसे। सो ये अंदर वाला फंक्शन जो डॉक है, ये क्या करेगा, एक रेफरेंस दे देगा। किस चीज़ का रेफरेंस, इस वन तक का रेफरेंस प्रोवाइड कर देगा हमें, ठीक है। एंड सेट डॉक्यूमेंट जो फंक्शन है उसको सबसे पहले क्या चाहिए होता है, रेफरेंस चाहिए होता है। मैं इसको ऊपर अलग से लिख लेता हूँ क्लियरिटी के लिए, डॉक रेफ, एंड देन ये वाला जो चीज़ है इसको ऊपर भेज दिया, एंड देन यहाँ पे पहला आर्ग्यूमेंट डॉक रेफ, दूसरा आर्गुमेंट चाहिए होगा जो भी डेटा है जो तुम्हें अपडेट करना है। सो अपने केस में जो भी यूज़र के अंदर है ना, यहाँ से जो यूज़र मंगा रहे हैं वो सब इसके तरह से स्प्रेड कर दो। तो इसमें हो क्या सकता है, पोटेंशियली नेम हो सकता है कोई भी, राइट, ईमेल हो सकता है, कुछ भी ऐसा हो सकता है, ठीक है। नाउ सेट डॉक एसिंग फंक्शन है, तो इस पे अवेट लगा सकते हैं, अवेट, ठीक है। नाउ हाँ, एक और चीज़, अगर मान लो यूज़र हमने गलती से कुछ स्ट्रिंग भेज दिया, ऑब्जेक्ट के अलावा कुछ भी भेज दिया, तो यहाँ पे ब्लंडर हो जाएगा, नहीं एरर थ्रो कर देगा। तो उसके लिए एक चेक लगा देते हैं ऊपर, इफ़ टाइप ऑफ यूज़र नॉट इक्वल, अगर ऑब्जेक्ट इक्वल नहीं है यूज़र का जो टाइप है तो रिटर्न कर जाओ, ठीक है, सिंपल। एंड यहाँ पे एक और चीज़, अभी ये तो मैंने डमी में करके दिखाया था, डमी में बताया सारा, तो डमी में तो एक्चुअल में नहीं करना है। तो हमारे जो कलेक्शन का नाम होगा वो यूज़र्स करके होगा, तो इसमें सारे यूज़र होंगे। एंड देन दूसरा ये डॉक्यूमेंट का यहाँ पे नाम या आईडी होना चाहिए, तो उसके लिए यूआईडी मंगाया, जो यूआईडी है ना यूज़र का हर एक का यूनिक होगा, तो इसको यहाँ पे रख देंगे एज क्या कहते हैं, डॉक्यूमेंट का नाम, ठीक है। तो यूआईडी का यूज़ हो गया, यूज़र का यूज़ हो गया, एंड ये फंक्शन अपना पूरा हो गया। इसको अब यहाँ पे एक्सपोर्ट कर लेते हैं, अपडेट यूज़र डेटाबेस, ठीक है। नाउ अब इसको कॉल करेंगे ऑथ कंपोनेंट के अंदर, एंड देन यहाँ पे अपने पास यूज़र आईडी है ही, तो यहाँ पे अवेट, इसको फिर एसिंग बना लेता हूँ उसके लिए, एसिंग, एंड देन अपडेट यूज़र डेटाबेस, ठीक है। सो सबसे पहला पैरामीटर एक ऑब्जेक्ट लेगा यूज़र नाम का, तो इसके अंदर हम भेज देते हैं नेम, वैल्यूज़ डॉट नेम, एंड देन ईमेल, वैल्यूज़ डॉट ईमेल, ठीक है। एंड देन सेकंड आर्गुमेंट यूज़र आईडी होगी, तो यूज़र आईडी भेज देते हैं। सो दिस फंक्शन क्या करेगा ना, ये वाला फंक्शन अपने डेटाबेस में एक यूज़र को क्रिएट कर देगा नेम एंड ईमेल के साथ, नेम और ईमेल के साथ, ठीक है। एंड इसके बाद अब जो ये सबमिट बटन जो है फॉल्स कर रहे हैं, जिसको इनेबल कर रहे हैं सबमिट बटन को, इसको यहाँ पे इनेबल करेंगे इस फंक्शन के कॉल के बाद, ओके। नाउ लेट्स सी, ठीक है, ट्राई करते हैं, ये अब वर्क करना चाहिए, तो ट्राई करते हैं। साइन अप में गए, यहाँ पे कोई नाम,
ठीक है, साइन अप। नाउ इनेबल हो गया, तो फायरबेस में चेक करते हैं। रिफ्रेश करो। ओके, सो यूज़र्स नाम का कलेक्शन ये रहा अपना, एंड देन इसके अंदर अपने पास यूआईडी होनी चाहिए। अब ये यूज़र आईडी, एंड देन ये जो हमने अभी अभी ईमेल एंड ये जो अकाउंट बनाया था इस बंदे का, यहाँ पे ये रहा। ठीक है, सो अब हमारा ये साइन अप वाली चीज़ कम्प्लीटली वर्क कर रही है, कुछ भी नहीं बचा है। कुछ एरर आएगा तो हम इसको यहाँ पे शो कर ही देंगे। जैसे कि अगर मैं ईमेल गलत डालता हूँ एंड नाउ साइन अप पे क्लिक करता हूँ तो एरर यहाँ पे शो हो ही जाएगा। ओके कूल, नाउ साइन अप वाला कंप्लीट कर लिया एंड डेटाबेस में भी हमने ऐड कर दिया यूज़र को। तो अब सब कुछ पूरा होने के बाद, यानी इस लाइन में जब सब कुछ पूरा हो गया तो रिडायरेक्ट कर देते हैं बंदे को होम पेज पे। तो उसके लिए नेविगेट यूज़ करते हैं जो रिएक्ट राउटर प्रोवाइड करता है। यहाँ पे यूज़ नेविगेट, एंड इसको एक वेरिएबल में स्टोर कराते हैं सबसे पहले। नेविगेट इक्वल्स यूज़ नेविगेट, एंड देन हैंडल लॉगिन में यहाँ पे इसको कॉल करेंगे नेविगेट टू होम पेज। सो ऐसे ही ये होम पेज पे रिडायरेक्शन कर देगा सब कुछ पूरा होने के बाद। ठीक है, लास्ट टाइम चेक कर लेता हूँ। ऑल्सो पासवर्ड हमारा दिख रहा है तो बाय डिफ़ॉल्ट उसको हाइड रखते हैं, विजिबल नहीं रखते हैं। तो इनपुट कंट्रोल के अंदर है ना, बाय डिफ़ॉल्ट जो पासवर्ड है उसको फॉल्स करते हैं, विजिबिलिटी फॉल्स करते हैं। ठीक है, नाउ इसी में साइन अप पे क्लिक करेंगे। कहाँ गया साइन अप? अरे यार, रिफ्रेश। पासवर्ड शुड बी लेस देन 36 कैरेक्टर। ओके, यप, हम रिडायरेक्ट हो गए। तो मतलब यहाँ पे क्रिएट भी हो जाना चाहिए यूज़र। ये यूज़र 3, ठीक है, क्रिएशन भी हो गया। कूल, सो साइन अप वर्क कर रहा है। अब काम करते हैं लॉगिन के ऊपर। सो लॉगिन को भी वर्क कराते हैं। अब साइन अप इतना सब कुछ देख लिया है तो लॉगिन वाला तो इजी अब होना चाहिए। ठीक है, इसमें सेम ही है उस जैसा ही, साइन अप जैसा ही। सो मैं कॉपी कर लेता हूँ, आधे से ज़्यादा कोड तो सेम ही होगा। ना यहाँ पे नेम चेक नहीं करेंगे क्योंकि नेम नहीं होता है लॉगिन में, ओनली ईमेल एंड पासवर्ड। ठीक है, एंड देन सबमिट बटन को फिर से डिसेबल कर दिया। ना फंक्शन इसका होता है साइन इन विद ईमेल एंड पासवर्ड करके, ये वाला। इसको इंपोर्ट करा लो, ऊपर करा लिया। ठीक है, नाउ ये वही ऑथ आर्गुमेंट लेता है एंड देन उसके बाद ईमेल लेता है, देन पासवर्ड लेता है, सेम ही है। तो ये पास कर दिया, देन लगाया, एंड देन अब जो रिस्पॉन्स है इस केस में हमें डेटाबेस में कुछ स्टोर नहीं कराना है तो इसकी ज़रूरत नहीं है। ऑल्सो अगर रिस्पॉन्स सब सही आता है तो हमें यहाँ आने की भी ज़रूरत नहीं है, सीधा नेविगेट कर देंगे। ठीक है, एंड कैच में कुछ गड़बड़ होती है तो एरर मैसेज शो कर देंगे। जस्ट इतना ही है, मतलब साइन अप करने के बाद तो इसमें कुछ लग भी नहीं रहा है ना। ना एक बार ट्राई करते हैं एक यूज़र से, ashu@gmail.com लॉगिन। यप, सो लॉगिन अच्छे से वर्क कर रहा है क्योंकि इसने हमें होम पेज पे रिडायरेक्ट कर दिया। सो लॉगिन एंड साइन अप बोथ वर्क कर रहे हैं। तो बेसिकली हमारे ऐप में जो ऑथेंटिकेशन है वो कंप्लीट हो गई है। ना अभी एक चीज़ रहती है कि अगर मैं अब इस टाइम पे ऑथेंटिकेटेड हूँ तो मुझे गेट स्टार्टेड का बटन नहीं दिखना चाहिए। मैं अब जो लॉगिन वाला पेज है इस पर मुझे जाना अलाउड ही नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, ऐप जेएस में
एक स्टेट बनाते हैं इज़ ऑथेंटिकेटेड करके, ठीक है। सेट इज़ ऑथेंटिकेटेड बाय डिफ़ॉल्ट फॉल्स होगी, ठीक है ये स्टेट। एंड नाउ यूज़ इफेक्ट के अंदर जब हमारी ऐप लोड हो जाएगी तो हम जो ऑथेंटिकेशन स्टेट है ना फायरबेस की, उस पर लिस्टनर लगाएंगे। वो कैसे लगाते हैं, वो जो ऑथ ऑब्जेक्ट फायरबेस एक्सपोर्ट किया था उसको यहाँ इंपोर्ट करो एंड देन उस पर ऑन ऑथ स्टेट चेंज करके फंक्शन होता है, ठीक है। ये क्या करेगा, मतलब जब भी तुम्हारी स्टेट चेंज होगी, स्टेट कौन से वाली, ऑथेंटिकेशन स्टेट, मतलब तुम लॉगिन से या तो तुम जैसे लॉगिन थे अभी तुम, तो तुमने साइन आउट कर दिया, तो यहाँ पे तुम्हारी एक स्टेट चेंज हुई। मान लो तुमने साइन आउट हो, तुम यूज़र हमारी ऐप पे हो ही नहीं, एंड जब तुमने साइन अप किया तब तुम्हारी स्टेट दोबारा से चेंज हुई, तो ये उस स्टेट चेंज को ट्रिगर करता है, ओके। उस समय ये फंक्शन चलेगा। तो यहाँ पे वो यूज़र देता है आई गेस शुरू में ही, एंड देन इसको एक वेरिएबल में स्टोर करा लेते हैं। एंड नाउ जब हम इस वेरिएबल को, ये एक फंक्शन रिटर्न करता है, ये सारा फंक्शन एक फंक्शन रिटर्न करता है। जब तुम उस रिटर्न फंक्शन को कॉल करोगे तो जो ये लिस्टनर है ना, ये डी अटैच हो जाएगा, ठीक है। तो वो डी अटैच करना भी ज़रूरी होता है, तो उसके लिए जब कंपोनेंट अनमाउंट हो तो इसको कॉल कर दो। सो इससे क्या हुआ है, इसकी अटैचमेंट ख़त्म हो जाएगी। तो चेक करते हैं एक बार, रिफ्रेश। अभी हमारे पास यूज़र ऑब्जेक्ट आ गया, क्योंकि हम इसी ईमेल से लॉग्ड इन थे ashwar@gmail.com से, ठीक है। अब ये हमें ये भी बता दे रहा है कि हम किससे लॉग्ड इन है, ठीक है। नाउ अब हमारे पास यूज़र, हम ये तो पता चल गया कि कौन से ईमेल से लॉग्ड इन है, हमारे पास उसकी यूआईडी भी है। तो अब हम क्या करेंगे ना, डेटाबेस से उसकी डिटेल्स मंगा लेंगे। ये जो डिटेल्स है ना, ईमेल एंड नेम, ये मंगा लेंगे यहाँ पे, एंड उसको स्टोर करने के लिए एक और स्टेट बनाएंगे। एक ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। एक और बात, अगर यूज़र नहीं है, मतलब नल आता है यूज़र, उसका क्या मतलब हुआ कि अभी वो साइंड अप नहीं है, तो रिटर्न कर जाओ, कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। एंड देन अगर नल नहीं आता है तो सेट इज़ ऑथेंटिकेटेड टू ट्रू। बंदा ऑथेंटिकेटेड है, मतलब अभी अब डेटाबेस से यूज़र की डिटेल्स मंगानी है, तो उसके लिए अपडेट के लिए तो फंक्शन बनाया है, तो एक सेम फंक्शन बनाते हैं डिटेल्स मंगाने के लिए, गेट यूज़र फ्रॉम डेटाबेस, ऐसा करके गेट यूज़र फ्रॉम डेटाबेस, ठीक है। तो यहाँ पे यूज़र की जो यूआईडी है जस्ट वो चाहिएगी, एंड ये चेक नहीं चाहिएगा। नाउ इसमें भी हमें डॉक्यूमेंट का रेफरेंस चाहिएगा, तो डॉक्यूमेंट का रेफरेंस से बिल्कुल ठीक है। उसके बाद सेट डॉक की बजाय, देखो मतलब कितना ही आसान होगा, गेट डॉक नाम से क्लियर है, सेट करने के लिए, गेट करने के लिए, ये भी सेम यहीं से इंपोर्ट होगा, गेट डॉक, ओके। तो ये एक ही पैरामीटर लेगा, रेफरेंस, डॉक्यूमेंट का रेफरेंस, एंड देन तुम्हें फिर यूज़र रिटर्न कर देगा। कॉन्स्ट रिजल्ट, इसको एक वेरिएबल में स्टोर करा लेते हैं, एंड देन यहाँ से रिटर्न कर देंगे रिजल्ट, ठीक है। गेट यूज़र फ्रॉम डेटाबेस, इस फंक्शन को भी यहाँ पे एक्सपोर्ट कर देता हूँ, गेट यूज़र फ्रॉम डेटाबेस, ठीक है। नाउ ऐप कंपोनेंट के अंदर दोबारा से, एंड देन यूज़र आईडी, कॉन्स्ट यूज़र आईडी इक्वल्स यूज़र डॉट यूआईडी, इससे हमारे पास यूज़र आईडी होगी। कॉन्स्ट यूज़र डिटेल्स इक्वल्स अवेट अवेट यहाँ नहीं लगाना चाहिए, यहाँ पे अलग से ऊपर फंक्शन। यूज इफेक्ट के अंदर बेसिकली एसिंक मत लगाना, कभी भी यूज इफेक्ट को एसिंक मत बनाना, अच्छा प्रैक्टिस नहीं है। तो ऊपर एक फंक्शन बना लेता हूँ, फेच यूज़र डिटेल्स करके, ठीक है। एंड नाउ इसके अंदर होगा ये कोड,
इसके अंदर यूआईडी पास करेंगे, यूआईडी यहाँ पे उसको कॉल कर देंगे फैच, ठीक है। एंड नाउ इसको एसिंक बना सकते हैं, अवेट गेट यूज़र फ्रॉम डेटाबेस, ठीक है। यहाँ पे यूज़र आईडी पास करनी थी तो यूज़र आईडी पास कर दी। एंड अब हमारे पास यूज़र डिटेल्स के अंदर यूज़र की सारी डिटेल होनी चाहिए। कंसोल लॉग करके चेक करता हूँ, रिफ्रेश, ये देखो, और इसको खोल जा यार। ओके, यहाँ पे डायरेक्टली डिटेल नहीं मिलेंगी, जो हमारे पास आएगा ना रिज़ल्ट, इसको रिज़ल्ट रखते हैं। और मे बी फायरबेस से ही हम डायरेक्टली डिटेल भेजते हैं, तो जो रिज़ल्ट हमारे पास आएगा ना उसमें डायरेक्टली डिटेल नहीं होंगी। इसमें दो चीज़ें होंगी, मैं बताता हूँ। इफ़ दो फंक्शंस इसके होंगे, एक तो डॉट एग्जिस्ट करके, मतलब अगर क्या ये जो तुमने डॉक्यूमेंट का जो आईडी मिली है, इस यूज़र को तुम ढूंढना चाह रहे हो, वो एक्चुअल में एग्जिस्ट करता है डेटाबेस में या नहीं करता है, ये फंक्शन उसको चेक करेगा एंड दिस ट्रू या फॉल्स रिटर्न करेगा, ठीक है। तो अगर ये एग्जिस्ट नहीं करता है, इसका नोट लगाते हैं, तो अगर ये एग्जिस्ट नहीं करता है तब तो रिटर्न कर जाओ नल, ठीक है। एल्स अगर ये एग्जिस्ट करता है तो उसके बाद क्या करो, रिटर्न रिजल्ट डॉट डेटा। सो डेटा करके भी एक फंक्शन होता है, इसको कॉल करोगे तो जो डिज़ायर्ड ऑब्जेक्ट है जो तुम्हें चाहिए वो मिल जाएगा, जो एक्चुअल में डेटा होता है। तो अब चेक करते हैं ऑथ के अंदर, सॉरी ऑथ तो पूरा हो गया ना, ऐप जेस के अंदर सेम चीज़ से अब दोबारा चेक करते हैं। ये देखो यहाँ पे आ ही गया, मैं रिफ्रेश करके दोबारा दिखा देता हूँ। ये देखो यूज़र की डिटेल्स आ गई हैं, ठीक है। तो इनको स्टेट के अंदर स्टोर करा लेते हैं, बाद में काम आएंगे। सो सेट यूज़र डिटेल्स, ठीक है। तो अभी हमने क्या किया है, ऐप के स्टार्ट होने पे हमने ये पता लगा लिया कि बंदा ऑथेंटिकेटेड है या नहीं है। दूसरा हमने ये पता लगा लिया कि उस जो ऑथेंटिकेटेड है उसकी डिटेल्स क्या क्या है, कौन है वो, ठीक है। तो अब हमारा जो नेक्स्ट गोल है वो क्या है कि अगर बंदा ऑथेंटिकेटेड है तो उसके लिए लॉगिन एंड साइन अप राउट्स ये मतलब बंद होने चाहिए, इस पर वो जा ही ना पाए, ठीक है। तो एक तो सिंपल सा तरीका है कि इस बटन पे जो लिंक लगा हुआ ना लॉगिन का, वो हटा देंगे, बहुत सिंपल तरीका है। दूसरा तरीका क्या है कि जो राउट्स हैं उनको कम्प्लीटली ही बंद कर दें, वहाँ पे अगर वो ऊपर यूआरएल से भी जाना चाहे तब भी ना जा पाए। नाउ अब इसको सिंपली इसके लिंक को चेंज करने की बजाय एक दूसरा तरीका अपनाते हैं। उसमें क्या करेंगे ना कि अगर बंदा ऑथेंटिकेटेड है तो ये दो राउट्स को हम यहाँ पे मतलब रेंडर ही नहीं कराएंगे, रेंडरिंग ही रोक देंगे। एंड वो कैसे, सो इफ़ इज़ ऑथेंटिकेटेड, अगर ऐसा है मतलब अगर वो ऑथेंटिकेटेड नहीं है तो ही ये दो राउट्स दिखाओ, वरना मत दिखाओ। तो उसके लिए एंड देन, ठीक है। सो अगर बंदा ऑथेंटिकेटेड होगा तभी ये दो राउट्स दिखेंगे, वरना कुछ भी नहीं दिखेगा, सिंपल एज दैट, ओके। सो अभी करंटली हम ऑथेंटिकेटेड हैं, तो अगर मैं अब गेट स्टार्टेड पे क्लिक करूँगा ना तो लॉगिन पे कुछ भी नहीं है, खाली, राइट, कुछ भी नहीं है, ओके। एंड नाउ अगर तुम चाहते हो कि लॉगिन का एम्प्टी पेज भी ना आए, वो दोबारा से होम पेज पे रिडायरेक्ट हो जाए, वो भी कर सकते हैं। बताता हूँ कैसे। एक राउट बनाते हैं /* करके। इसका क्या मतलब होगा कि ऊपर किसी भी राउट से मैच नहीं हुआ तब ये लास्ट वाला ट्रिगर होगा। एंड देन इसमें क्या करो ना, जस्ट रिडायरेक्ट कर दो बंदे को, रिडायरेक्ट। एंड रिडायरेक्ट भी रिडायरेक्ट राउटर डोम में होता है, तो यहाँ से इंपोर्ट कर सकते हो। रिडायरेक्ट मे बी इन्होंने वर्जन 6 में नाम चेंज हो गया, रिडायरेक्ट की बजाय गया सब नेविगेट है, हाँ नेविगेट, ठीक है, नाम चेंज हो गया था। तो यहाँ पे
नेविगेट एंड देन टू, कहाँ नेविगेट करना, होम पेज पे। तो अब तुम लॉगिन पेज पे आ भी नहीं पाओगे। तो अभी मैं रिफ्रेश करता हूँ। अभी ये दिखा क्यों था वो कुछ थोड़े टाइम के लिए, अगर वो डाउट है तो वो क्यों दिखा था ना, क्योंकि जब तक हम फैच कर रहे हैं ये पता लगा रहे हैं कि बंदा ऑथेंटिकेटेड है या नहीं है, एंड है भी तो उसकी डिटेल्स क्या क्या हैं, तब उस टाइम के लिए वो दिखा था। तो अब अगला जो कर सकते हैं वो उससे पहले ये गेट स्टार्टेड वाले को हटाते हैं। ठीक है, गेट स्टार्टेड वाला कैसे हटेगा, होम कंपोनेंट के अंदर है ना वो, होम कंपोनेंट के अंदर यहाँ पे प्रॉप्स में मंगाते हैं ऑथेंटिकेटेड प्रॉप्स। सो const is authenticated is goes props.auth, props.auth है, ठीक है, नहीं तो false, या फिर ऐसे कर सकते हो। ठीक है, नाउ अगर वो ऑथेंटिकेटेड है तो गेट स्टार्टेड वाला बटन ना दिखा के मैनेज योर प्रोजेक्ट्स ऐसा करके कुछ दिखा सकते हैं। so, यहाँ पे ठीक है, तो अगर वो ऑथेंटिकेटेड होगा तो ये टेक्स्ट दिखेगा, वरना गेट स्टार्टेड वाला टेक्स्ट दिखेगा, प्लेन एंड सिंपल। ठीक है, यहाँ पे भी एफ इज़ ऑथेंटिकेटेड, अगर वो ऑथेंटिकेटेड है तो उसको यहाँ पे नेविगेट नहीं करेंगे, एल्स में यहाँ पे नेविगेट करेंगे। अगर वो ऑथेंटिकेटेड है तो उसको नेविगेट करेंगे अकाउंट पेज पे। ठीक है, सिंपल। नाउ अब चेक करते हैं, एक रिफ्रेश, एंड ऑथ जो है पास नहीं किया है, पास कर देते हैं ऐप से यहाँ पे ऑथ, एंड ऑथ की वैल्यू क्या होगी, जो इज ऑथेंटिकेटेड स्टेट है वो। ठीक है, अब यहाँ पे चेक करते हैं, ये अब हम ऑथेंटिकेटेड हैं तो यहाँ पे ये लिखा रहा है। अब जो थोड़ा सा डिले है ना, अब देखो डिले है, थोड़ा सा 1-2 सेकंड का डिले है, अभी गेट स्टार्टेड लेकिन अब एकदम से लिखा है, तो ये डिले है। डिले कब का है, जब हम ये चेक कर रहे हैं कि बंदा ऑथेंटिकेटेड है, एंड ऑथेंटिकेटेड है तो कौन है वो डिले। ये कन्फ्यूजन ना हो कि कभी कुछ डिटेल आ रही है कभी कुछ आ रही है, तो उसके लिए यहाँ पे एक लोडर दिखा सकते हैं, स्पिनर। ठीक है, तो एक स्पिनर बनाते हैं, स्पिनर पे अभी कोड ना करके स्पिनर इंटरनेट से उठा लेते हैं। तो स्पिनर कोड पेन अगर तुम लिखोगे तो बहुत सारे आ जाएंगे, क्लिक करो, एंड यहाँ पे तरह तरह के स्पिनर से किसी को भी यूज़ कर सकते हो। मैं एक को यूज़ करके दिखा दूंगा तुम्हें। ये वाला ठीक लग रहा है, इसी को यूज़ कर लेते हैं अभी के लिए। इसमें तो JS लिख रखी है, नहीं दूसरा सिंपल यूज़ करते हैं, सिर्फ CSS वाला। ये वाला मैं भी बहुत सिंपल है बट स्टिल ठीक है, कूल है, बहुत छोटा है। तो स्पिनर सबसे पहले कंपोनेंट बनाते हैं अपना, कंपोनेंट्स के अंदर ही स्पिनर, एंड देन इसकी फाइल्स, ठीक है। नाउ स्पिनर के अंदर एक मिनट, module.js नहीं, CSS। ठीक है, स्पिनर के अंदर कंपोनेंट क्रिएट किया रिएक्ट का, एंड स्टाइल्स इंपोर्ट करता हूँ। नाउ कोड पेन से CSS कॉपी करते हैं, Ctrl+C, एंड देन यहाँ पे जाके पेस्ट कर दो। इसमें से बॉडी वाला नहीं चाहिए, अननेसेसरी चीज़ हटा देता हूँ। ये स्पैन की बजाय यहाँ पे स्पिनर होगा। ठीक है, so background color will be transparent। लेट्स सी, एक बार इसको यूज़ करता हूँ ऐप.js में, तब देखते हैं दिखता कैसा है।
सी वेयर इट इज़, ओके ये रहा ऊपर है। ओके ठीक है, बट काफ़ी बड़ा है, तो थोड़ा सा और एक बार कर लेता हूँ इसको। ठीक, हाइट एंड विड्थ में भी 25 ठीक रहेगी। सो मार्जिन ठीक है, लेट्स चेक नाउ। अभी अच्छा लग रहा है। बॉर्डर को जस्ट 4 पिक्सल्स, ठीक है, अच्छा लग रहा है। तो स्पिनर हो गया, जस्ट कोट पेन से इतने इजीली स्पिनर कर सकते हो, ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होती है। सो नाउ स्पिनर कब दिखाना है कब नहीं दिखाना है उसके लिए भी एक स्टेट बना लेते हैं। कॉन्स्ट इज डेटा लोडेड। सो ये स्टेट क्या बताएगी ना कि सारा जो डेटा है, जो रिक्वायर्ड डेटा चाहिए वो लोड हो गया नहीं हो गया। बाय डिफ़ॉल्ट फॉल्स रहती है, ठीक है। एंड यहाँ पे यूज इफेक्ट के अंदर इस लिस्टनर के अंदर अगर यूज़र नहीं मिलता है तभी भी इसको ट्रू करना है, इस स्टेट को। सेट इज डेटा लोडेड टू ट्रू, ठीक है, रिटर्न। एंड नाउ वो केस जब यूज़र मिल जाता है तो ये फंक्शन चलेगा फैच यूज़र डिटेल्स वाला। एंड देन उसके अंदर जब ये डिटेल्स आ जाएंगी तब सेट इज डेटा लोडेड को कर दो ट्रू, ठीक है। एंड नाउ इसी कंडीशन पे यहाँ पे दिखा सकते हैं। सो इफ इज डेटा लोडेड, अगर डेटा सारा लोड हो गया तब तो जो राउट्स वाली चीज़ है वो दिखाओ, राउटर वाली चीज़, ठीक है, राउटर के अंदर कर लेते हैं उसको। एंड एल्स में स्पिनर दिखा दो। राउटर बाहर जाएगा, ठीक है। सो अभी क्या किया ना कि अगर डेटा लोड हो गया तब तो ये सारी चीज़ें दिखेंगी, वरना सिर्फ स्पिनर दिखेगा, ठीक है, सिंपल एज दैट। तो अभी रिफ्रेश करेंगे तो देखो कहाँ गया स्पिनर, अच्छा ऊपर है। स्पिनर को भी नीचे लेके आते हैं, देखो ऐप में थोड़ी स्टाइल देते हैं। ओके, ऐप को स्टाइल दिए एंड देन ये जो स्पिनर है इसको एक डिव के अंदर डाल दो, जिसकी क्लास होगी स्पिनर एंड देन दैट्स इट। लेट्स चेक आफ्टर रिफ्रेशिंग। हाँ अभी बीच में आ रहा है देखो, ठीक है, एंड देन ये फिर खुल जा रहा है। ओके, सो ऑथेंटिकेशन वाली जो चीज़ है ना सारी वो पूरी कर ली है।